Okay, so now our next today's class is basically now going to talk about the megasporogenesis process. लेकिन उस प्रोसेस में जाने से पहले हमें एक और चीज समझनी है. एनीवेज, सो देखिए क्या होता है दैट, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो आपका स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में आई टोल्ड यू कि इन द वेरी बिगनिंग ओव्यूल के बहुत अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये जो न्यूसिलस टिश्यू होता है, ये प्रोमिनेंट टिश्यू होता है, और ये जो टिश्यू है ये ही सबसे पहले प्रेजेंट होता है. जिस समय ये एम्ब्रियोसाइट डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, या माइक्रोपाइल या कैलिजल एंड ये सब उतने डेवलप नहीं हुए होते, एम्ब्रियोसाइट भी नहीं बना होता, उस वक्त यू हैव बेसिकली द मेजॉरिटी ऑफ द टिश्यू बिलोंगिंग टू द न्यूसिलस पार्ट. ओके, तो न्यूसिलस के टिश्यू से ही ये आपका ओव्यूल माना जाता है. अब what happens is that on the basis of what is the kind of nucellus you have, मतलब न्यूसिलस किस प्रकार का है, वो किस रीति का है, उसके हिसाब से जो ओव्यूल्स होते हैं उनको हमने दो तरह के ओव्यूल्स में बांट दिया है. वी हैव डिवाइडेड the ovules on the basis of the kind of nucellus it has into two types. तो दो तरह के ओव्यूल हम मानते हैं. कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल, ये जो आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड में, टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल, और दूसरा होता है क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल. ये दो तरह के ओव्यूल माने गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि न्यूसिलस किस तरह का है. सो अगर आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं तो ये स्लाइड में क्या है लिखा हुआ है, टाइप ऑफ ओव्यूल्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ न्यूसिलस. न्यूसिलस के प्रकार के हिसाब से ओव्यूल को हमने दो तरह का माना हुआ है. हमको याद होना चाहिए, रिमेंबर, न्यूसिलस इज अ राउंडेड और ओवल मास ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स enclosed by integuments, right, which basically means जो न्यूसिलस टिश्यू है वो क्या है, वो एक मास ऑफ सेल्स हैं जो गोल या ओवल शेप में, गोल मतलब एकदम सर्कल वृत्तानुकार, और ओवल मतलब अंडाकार. तो जो वृत्ताकार और अंडाकार जो पतली सेल वॉल के पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो इंटेगुमेंट से घिरे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस. अभी अभी मैंने आपको बताया न्यूसिलस इज दैट टिश्यू विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ओव्यूल के बनने के बिल्कुल शुरुआत से ही न्यूसिलस वहाँ पर होता है, और न्यूसिलस मेजॉरिटी में होता है. अब न्यूसिलस दो तरह का हो सकता है. कौन कौन से तरह का देखते हैं. एक न्यूसिलस होता है जिसको बोलते हैं, जो मेरा ये स्लाइड पर जो पॉइंटर है ना लाल वाला, उस पर फोकस करिए. तो जो एक न्यूक्लियस है उसे बोलते हैं क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल. क्रासी न्यूसिलेट ये क्या होता है, इसका पढ़ते हैं. व्हेन द न्यूसिलस इज मैसिव, जब न्यूसिलस जो है वो मैसिव हो, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स हों, करीबन 300-400 सेल्स हों, ओके, इतने सारे सेल्स हों उसमें, और वो सेल्स में से जिस सेल ने आगे चल करके मेगास्पोर मदर सेल बनना है, जिस सेल में मियोसिस होकर के आगे चल करके अंडा बनना है, उस सेल की प्राइमरी फॉर्म को हम एक नाम देते हैं, उसको नाम को बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल. मतलब वो सेल जो आगे चल करके मेगास्पोर मदर सेल और वो मियोसिस करके अंडा बनेगा, दैट सेल इज डीपली एम्बेडेड. डीपली एम्बेडेड मतलब वो उन बहुत सारे सेल्स में एकदम नीचे, नीचे मतलब जो कैलिजल एंड है वहाँ अंदर दबा हुआ होता है. उस तरह के न्यूसिलस जिस ओव्यूल में पाए जाएंगे उसको बोलते हैं क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इन हिंदी एंड इंग्लिश.
जिस ओव्यूल में न्यूसेलस मैसिव होता है, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, सेल से भरा हुआ होता है, कम से कम 300-400 सेल तो होते ही हैं, वो 300-400 सेल से भरा हुआ बल्कि न्यूसेलस जिस ओव्यूल में पाया जाएगा वहाँ पर स्पोरोजीनस सेल यानी कि वो सेल जिसमें आगे चल करके मेगास्पोर मदर सेल बनने की क्षमता है और वो मेगास्पोर मदर सेल आगे चल करके मियोसिस करके अंडा बनाएगा, वो सेल जो प्राइमरी स्टेज में अभी स्पोरोजीनस है वो उन बहुत सारे सेल में एकदम नीचे दबा हुआ है, डीपली एम्बेडेड, इट इज बेसिकली सीटेड वेरी डीप बिलो। उस ओव्यूल को हम क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल बोलते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से जितनी भी फैमिलीज पॉलीपेटली में आती हैं, पॉलीपेटली में आती हैं, और उसके अलावा जो मोनोकॉट्स हैं, ओके, मोनोकॉट्स यानी कि जैसे आपका मक्का, गेहूं, चावल, धान या घास, अलग तरह की घासें, लिलीज, ऑर्किड्स, वहाँ पर आपको क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल मिलेगा। और इन ओव्यूल्स में ये देखा गया है कि ये जो न्यूसिलस होता है इसके आउटर मोस्ट रीजन में 2 लेयर की एपिडर्मिस होती है, 2 लेयर की एपिडर्मिस होती है, और इसीलिए इसको हम बाइटैगमिक ओव्यूल भी कहते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि क्रासी न्यूसिलेट में 2 ही लेयर हों, बट अक्सर पाई जाती हैं, और इसीलिए इनकी 2 एपिडर्मिस की लेयर होने की वजह से हम इनको बाइटैगमिक भी बोलते हैं। अब आप मेरे पॉइंटर का जो लाल पॉइंट है ना उसको फॉलो करते हुए इधर आ जाओ। इस बाजू में जो फोटो है, इस फोटो में जो बी पार्ट है, ये वाला जो फोटो है, जो बी लिखा हुआ है क्रासी न्यूसिलेट, ये मैं फोटो पर फोकस कर रहा हूं, आप लोग भी इस फोटो को देखिए। इस फोटो में क्या देख रहे हैं हम? ये जो आउटर लेयर्स हैं, ये तो इंटेगुमेंट्स हैं। मैंने बताया था आपको पहले कि ओव्यूल्स में क्या होगा, ओव्यूल में इंटेगुमेंट होगा, माइक्रोपाइल होगा, एम्ब्रियोसैक होगा, न्यूसिलस होगा। तो ये तो आउटर इंटेगुमेंट्स हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं देना है, ये लिखा हुआ भी है आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये तो ओव्यूल के अपने इंटेगुमेंट्स हैं। लेकिन आप इस पर आइए, ये जो आपका मास्क जो दिख रहा है, ये जो मैसिव साइज दिख रहा है, ये एक शिवलिंग के आकार का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, जिसमें आउटर मोस्ट 2 एपिडर्मल लेयर चल रही हैं सेल की, और उन 2 के अंदर यहाँ पर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जहाँ पर जो एक्चुअल में स्पोरोजिनस सेल है वो नीचे दबा हुआ है। इस प्रकार के ओव्यूल को हम बोल देते हैं क्रासी न्यूसिलेट। और इस क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल में हम देख रहे हैं एक ये एपिडर्मल लेयर है और उसके नीचे एक और ये लेयर चल रही है। तो इस प्रकार से इसको हम बोल देते हैं कि ये 2 लेयर्ड एपिडर्मिस वाला, 2 एपिडर्मल लेयर वाला ओव्यूल है जिसमें बहुत सारे सेल हैं, और जो स्पोरोजीनस सेल है वो नीचे कैलेजल एंड की तरफ दबा हुआ है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रासी न्यूसिलेट। Okay, now we come to the next one, which is called as Tenvi nucellate ovule. But before going into Tenvi nucellate, tell me, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यहां तक पूछना है किसी को? ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, सो हम आगे चलते हैं। देन वी कम टू द नेक्स्ट वन। जो दूसरा ओव्यूल है उसको बोलते हैं टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल। ओके, टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल बोलते हैं उसको। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो न्यूसिलस है दैट अकर्स ओनली एज अ सिंगल लेयर अराउंड द स्पोरोजीनस सेल। ओके, ये थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, एक सेकेंड।
ओके, सो आप फॉलो करिए मेरे पॉइंटर को, लेजर पॉइंटर को फॉलो करिए। तो जो दूसरा ओव्यूल है दैट इज टेनवी। टेनवी का मतलब होता है पतला या बहुत कम। तो ये एक अलग किस्म का ओव्यूल होता है जहां पर जो न्यूसेलस है वो एक सिंगल लेयर में, एक सिंगल लेयर की फॉर्म में पाया जाता है। और वो जो सिंगल लेयर ऑफ न्यूसेलस है उसके ठीक नीचे स्पोरोजिनस सेल रहता है। स्पोरोजिनस सेल ठीक उसके नीचे रहता है। ये वही सेल है जो आगे चल करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। और ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होगी, ये जाएगी इनटू मियोसिस, और मियोसिस में जाकर के इट विल फॉर्म द एक्चुअल हैप्लॉइड मेगास्पोर विच इज कॉल्ड द एग, राइट, जो एम्ब्रियो एग बनाने वाला है। और ये हमको कहाँ मिलता है, ये मिलता है गैमोपेटली में। गैमोपेटली मतलब ये एक ऐसा एक ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स में देखा गया है कि फ्लावर्स जो हैं उनके सैपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो बेस से चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। गैमो मतलब चिपका हुआ, फ्यूज्ड, और पेटली मतलब पेटल्स। तो जहाँ पर फ्यूज्ड पेटल दिखेंगे ये वहाँ पर आपको दिखेगा। गैमोपेटली का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका सदाबहार का पौधा, जिसको आप कैथरंथस रोजिया बोलते हैं, विंका रोजिया बोलते हैं, सदाबहार बोलते हैं, और उसको बारहमासी बोलते हैं। आप लोग गुजराती में बारहमासी बोलते हैं उसको। दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ गैमोपेटली कि पेटल्स आर जॉइंड एट द बेस। ओके, तो दे यूजुअली हैव सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। उनका एपिडर्मिस सिंगल लेयर का होता है और इसीलिए उनको यूनिटैग्मिक भी कहा जाता है। अब आप अगर मेरे लेजर पॉइंटर की तरफ देखें तो पिक्चर नंबर ए में आप देखेंगे ये आउटर ओवरी वॉल है। ओवरी वॉल में ये जो ओव्यूल है वो अभी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज में है, नेटिव स्टेज में है, शुरुआती डेवलपमेंट में है। और इस डेवलपमेंट में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैसिव नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, सेल बहुत कम है। ये आउटर मोस्ट लाइन है ओव्यूल की, और उस लाइन में ये एक सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की, और उसके ठीक नीचे ये एक बड़ा सा सेल है। आई होप आप देख पा रहे हो, ये जो एक बड़ा सा सेल है उस एक बड़े से सेल में डेंस साइटोप्लाज्म और एक बड़ा न्यूक्लियस है। दिस इज द स्पोरोजीनस सेल। ये है स्पोरोजीनस सेल जो आगे चलकर डिवाइड करेगा। सो न्यूसेलस छोटा है, अगर हम कंपेयर करें तो इसके कंपैरिजन में न्यूसेलस बहुत छोटा है, सेल संख्या में कम है, और स्पोरोजीनस सेल जो है वो ऊपर की तरफ है और वो बाहर को निकला हुआ है, जबकि क्रासिन्यूसेलेट में स्पोरोजीनस सेल जो था वो बहुत नीचे दबा हुआ था। तो ये सब पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पर सेल कम है, यहाँ पर लेयर भी एपिडर्मिस की एक ही है, यहाँ पर स्पोरोजीनस सेल ऊपर को निकला हुआ है, डीपली एम्बेडेड नहीं है। ऑन द अदर हैंड इस केस में यानी कि क्रासिन्यूसेलेट में स्पोरोजीनस सेल बहुत डीपली दबा हुआ है। यू हैव मैसिव नंबर ऑफ सेल्स, मिनिमम 300 सेल होते हैं एक बार में, 2 एपिडर्मल लेयर होती हैं, और ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। Okay, so we have now discussed the type of ovule based on the type of nucellus. तो न्यूसेलस के प्रकार से हम ओव्यूल्स को किस प्रकार डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, वो हमने अभी अभी पढ़ा। ओके, सो एक है टेनवी न्यूसेलेट और एक है क्रेसेंट न्यूसेलेट। सो आई होप आपको समझ में आया। आगे चलते हैं हम। सो आप लोगों को समझ में आया कुछ? यहां तक कुछ डाउट? सो अगर मैं आपसे आज एक काम बोलूं, इफ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रासिन्यूसेलेट ओव्यूल and tenvi nucellate ovule? What is the difference between क्रासिन्यूसेलेट ovule and tenvi nucellate ovule? Explain with a diagram.
अगर ये क्वेश्चन मैं आपको इंटरनल के एग्जाम में जो होंगे सितंबर अक्टूबर में, अगर मैं आपको चैट बॉक्स में देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अगर मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दूं तो लिख पाओगे इसके बारे में डायग्राम के साथ, बता पाओगे? डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, उसमें जो डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रासी न्यूसिलेट ओव्यूल एंड टेनवी न्यूसिलेट ओव्यूल, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। ये लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बता पाओगे, लिख पाओगे एग्जाम में? इंटरनल में क्वेश्चन आएगा तो लिख पाओगे? ओके, तो आपको इसके बारे में क्या बताओगे? इसके बारे में यही बताओगे कि एक तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। आप मेरी प्रेजेंटेशन को जरा फोकस करिए, तो एक मिनट में फोकस में लिंक कर देता हूँ। ओके, सो मेरी प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए। तो क्या बताओगे इसके बारे में? सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के बाद उसको लेबल करेंगे, लेबल करने के बाद आप बताओगे कि क्रेसेंट न्यूसिलेट में मैसिव सेल्स हैं, टेनन न्यूसिलेट में सेल्स बहुत कम होते हैं। क्रेसेंट न्यूसिलेट में एपिडर्मिस 2 लेयर की होती है, इसीलिए उसको बाइटेक्मिक ओव्यूल भी बोलते हैं। टेनन न्यूसिलेट में एक सिंगल लेयर होती है, इसलिए उसको यूनिटेक्मिक बोलते हैं। क्रेसेंट न्यूसिलेट में जो स्पोरोजिनस सेल है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत नीचे दबा हुआ होता है। टेनन न्यूसिलेट में भी स्पोरोजिनस सेल बड़ा है, बट वो ऊपर की तरफ होता है और एक सिंगल एपिडर्मिस के एपिडर्मल लेयर के ठीक नीचे पर वो अपनी सीट लेके बैठा होता है। ये मेजर डिफरेंसेस है। और लास्ट में आप दोगे एग्जांपल्स। एग्जांपल में क्रेसेंट न्यूसिलेट मैंने बताया आपको, ये आपको जितने भी मोनोकॉट्स हैं, है ना, धान हो गया, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, इनमें पाया जाएगा, लिली में पाया जाएगा, प्याज में पाया जाएगा और पॉलीपेटली में पाया जाएगा। पॉलीपेटली का बहुत अच्छा एग्जांपल हिबिस्कस हो सकता है, विच इज़ बेसिकली फ्री पेटल प्लांट। और टेन में आप एग्जांपल देंगे गेमोपेटली। गेमोपेटली में आपका एग्जांपल बहुत अच्छा है विंकर रोजिया, बारहमासी या कैथरंथस रोजिया, जो भी आप उसके नाम से बोलते हैं, दैट इज द एग्जांपल। सो ये एक आपका क्वेश्चन है जो आज तैयार हो गया है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस क्वेश्चन टुडे कि भाई ये क्वेश्चन आपको करना है, बट वो बात की बात है, मैं क्लासरूम में दूंगा आपको। अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो मेगा स्पोरोजेनेसिस के पहले स्टेप में क्या होता है, दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी। स्टेप नंबर 1 में व्हाट हैपेंस इज दैट एट अ वेरी अर्ली स्टेज, मेरी स्लाइड पे सब लोग फोकस करो, एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओव्यूल डेवलपमेंट, ओव्यूल डेवलपमेंट के बहुत यंग स्टेज में एक सब एपिडर्मल सेल होता है जो न्यूसेलस के एपेक्स पे होता है, जो डिफरेंशिएट करता है इनटू आर्चीस्पोरियल इनिशियल। वो अपने आप को दूसरों से भिन्न करता है और वो कहलाता है आर्चीस्पोरियल इनिशियल। ये वो सेल है जो कि बाद में जाके क्या बनेगा, ये बनेगा यही स्पोरोजिनस सेल जो मैं आपको बता रहा था ना, स्पोरोजिनस सेल। तो अभी हम क्योंकि मेगा स्पोरोजिनस पढ़ रहे हैं, तो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये स्पोरोजिनस सेल भी कैसे बनता है। ओके, तो स्टेप नंबर 1, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है, एक सब एपिडर्मल, सब एपिडर्मल मतलब जो एपिडर्मल लेयर के नीचे है, एपिडर्मल लेयर के नीचे वाले बहुत सारे सेल में से कोई एक सेल जो न्यूसिलस के एपेक्स में पाया जाता है, वो अपने आप को वर्गीकृत करता है इनटू आर्चीस्पोरियल इनिशियल। और आर्चीस्पोरियल इनिशियल जो होता है, इसको हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो अगर हम कभी ओव्यूल का सेक्शन काटेंगे जो बहुत अर्ली स्टेज में है, तो आर्चीस्पोरियल इनिशियल आपको एकदम आसानी से पहचान में आ जाएगा क्योंकि बाकी सेल से ये साइज में बड़ा, साइटोप्लाज्म में डेंस और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट मतलब बड़ा, एकदम क्लियर न्यूक्लियस दिखेगा। साइटोप्लाज्म आपको बहुत अलग से दिखाई देगा और साथ में साइज उसका होगा बड़ा। ओके, हेलो, हाँ जी सर, मैं अभी एक क्लास में हूँ, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करूँगा, या आप मुझे कॉल करेंगे? राइट राइट राइट।
So I was saying that at a very early stage, बहुत ओव्यूल के विकास के बहुत ही अर्ली स्टेज में एक सब एपिडर्मल सेल जो है वो अपने आप को डेवलप करता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि दो तरह के ओव्यूल होते हैं, क्रासिनोसिलेट और टेनुसिलेट। यानी कि जब स्टेप 1 की बात आएगी तो ये देखना पड़ता है कि ये स्टेप 1 में जो ओव्यूल है वो किस तरह का है। अगर ओव्यूल टेनवी न्यूसिलेट टाइप का होगा तो क्या होगा, लेयर के ठीक नीचे जो सेल है वही सेल विल डेवलप एज आर्चिस्पोर इनिशियल। लेकिन अगर ओव्यूल जो है वो क्रासिनोसिलेट टाइप का है तो एपिडर्मिस के नीचे नहीं, एपिडर्मिस के बहुत नीचे वहां पर जो सेल हैं दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज आर्चिस्पोरियल इनिशियल। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पहली स्टेज में कुछ सेल अपने आप को दूसरों से भिन्न कर लेते हैं और भिन्न करने के कारण उनका एक खास फीचर आ जाता है, साइज में बड़े, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस, और वो फीचर उनमें आने के बाद दे स्टार्ट डिवाइडिंग और डेवलपिंग फर्दर एज दी स्पोरोजीनस सेल। ये वही स्पोरोजीनस सेल है जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था, और ये स्पोरोजीनस सेल आपका डेवलप हो जाता है और ये स्पोरोजीनस सेल आगे चल करके बनेगा मेगासो मदर सेल। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है। चेंज क्या है, अलग अलग स्पीसीज में हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग केसेस में व्हाट हैपेंस इज आर्चिस्पोरियम अलग अलग तरह का हो जाता है। ये कहीं पर 8 सेल का है, कहीं पर 3 सेल का है, कहीं पर 4 मेगास्पोर बन जाते हैं फाइनली, कहीं पर मल्टी